राजधानी भोपाल के अंबेडकर पार्क में बसपा कार्यकर्ताओं ने आदिवासी दिवस के मौके पर शक्ति प्रदर्शन किया और राजभवन का घेराव का प्रयास भी किया। हालांकि पहले से मौजूद पुलिस ने उन्हें अंबेडकर पार्क पर ही रोक दिया। शक्ति प्रदर्शन में बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी शामिल हुए। बीएसपी के पदाधिकारी ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आदिवासी वर्ग और दूसरे पीड़ित शोषित वर्गों के साथ अन्याय व अत्याचार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया। मध्य प्रदेश में भाजपा का शासन लगातार 18 साल से है, जिसमें आदिवासियों, दलितों, पिछड़े अल्पसंख्यकों पर बेतहाशा अन्याय और अत्याचार हो रहा है। उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के शासनकाल में आदिवासियों, दलितों का लगातार शोषण हो रहा है। अब आशा की किरण है भैया मायावती, अब आशा की किरण है भैया मायावती, कभी झुकी ना कभी रुकी है मनोवाद के आगे भैया, नहीं है फौलादी है छाती, अब आशा की किरण है भैया मायावती, अब आशा की किरण है भैया मायावती, फूले साहू धरोहर ज्ञान की ज्योति, अब आशा की किरण है भैया मायावती, तो पूरा ठीक करा क्लियर। और जो लोग इधर शौचालय की तरह बैठे हैं, पीछे शौचालय की ओर बैठे हैं, उनसे विनती है कि वो आगे आ जाए, आगे की तरफ आ जाए वो लोग, कोई भी साथी न रहे। और इधर जो आज आप अम्बेडकर मैदान में प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश यूनिट की तरफ से आज अन्याय अत्याचार के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, आदिवासियों को पर पेशाब करने के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी माननीय आकाश आनंद जी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर एवं राज्यसभा सांसद माननीय रामजी गौतम जी के नेतृत्व में राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे और ये इस भ्रष्टाचारी सरकार को बर्खास्त करने की बहुजन समाज पार्टी मांग है। भोपाल विश्व आदिवासी दिवस पर एमपी के शिक्षा मंत्री का अनूठा ज्ञान। कांग्रेस के आदिवासी दिवस मनाने पर स्कूल शिक्षा मंत्री ने हमला बोला। मंत्री इंदर सिंह परमार ने किया आदिवासी दिवस का विरोध। मूल आदिवासी दिवस मनाना विदेशी संस्कृति। परमार ने आगे कहा कि इंग्लैंड ने अमेरिका के आदिवासियों को खत्म किया था। प्रायश्चित के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसकी शुरुआत की थी। आज आदिवासी दिवस मनाने का कोई औचित्य नहीं है। कांग्रेस ने भारत के असली आदिवासी योद्धाओं का अपमान किया। देखिए, पहली बात तो ये जो आज का दिन है, भारत की आज़ादी के आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, जिस दिन महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। और इसलिए मैं तो इस दिन को अपने देश की स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखता हूं, जिस दिन सीधा सीधा आह्वान देश की जनता के साथ में महात्मा गांधी ने किया था और देश की जनता महात्मा गांधी के साथ जुड़ करके हम जब स्वतंत्र हुए थे, तो आज के दिन का विशेष महत्व है। दूसरा रहा बात कि जिस देश ने मूल निवासी दिवस मनाने का प्रयोग प्रारंभ किया है, मैं उस देश के इतिहास के बारे में जरा बता देना चाहता हूं। 1492 में इटली से चल कर के कोलंबस जो भारत में आना चाहता था, वो अमेरिका में चला गया। वो अमेरिका में जब गया तो वहाँ के समाज का रहन सहन, खान पीन, भारत का जो समाज है, प्रकृति पूजक समाज है, सूर्य के उपासक समाज है, उसको जैसा पाया और इसलिए उसने रेड इंडियंस कहा। लेकिन उन्होंने 1492 के 100 साल के बाद बीच में जो वहाँ के मूल समाज के साथ अत्याचार किया, वहाँ के लोगों को, उस समय 9 करोड़ आबादी थी, 100 साल में जनसंख्या बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए। अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ की 9 करोड़ से 100 साल के बीच में 3.25 करोड़ आबादी हो गई, यानी 5.25 करोड़ लोगों की जिन्होंने हत्या की, अपना उपनिवेशवाद वहाँ स्थापित किया। और इसलिए उन्होंने, इंग्लैंड के लोगों ने, इटली के लोगों ने अमेरिका के मूल समाज को नष्ट कर दिया, समूल नष्ट किया। इसलिए उन्होंने
उसका प्रायश्चित करने के लिए मूल निवासी दिवस अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से दुनिया पर थोपा है। भारत की परंपरा में, क्योंकि सदियों से दुनिया के जितने देशों का इतिहास है, उन सब देशों से पहले से भारत में जनजाति समाज है, आदिवासी समाज है, अन्य सारे समाज है। और दुनिया के इतिहासकारों ने जिस प्रकार से भारत की परंपरा को आर्य और अनार्य के रूप में एक भेद पैदा करने की कोशिश की, अब दुनिया के इतिहासकार ये सिद्ध कर चुके हैं कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति हजारों नहीं लाखों साल से उनके पूर्वज, उनके पुरखे भारत के निवासी है और इसलिए सभी भारतीय मूल के हैं। इसलिए मूल निवासी दिवस मनाना भारत के लिए कोई उचित नहीं है। आदिवासी समाज हमारे लिए गर्व का विषय है और जिस समाज की स्वतंत्रता के आंदोलन में योगदान रहा होगा, जिस समाज के महापुरुषों का आज़ादी की लड़ाई के लिए जितना बलिदान है, उतना किसी समाज से कम नहीं है। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद आज तक उन्होंने बिरसा मुंडा को इतिहास के पन्नों में जगह क्यों नहीं दी, टांट्या मामा को जगह क्यों नहीं दी, रघुनाथ शाह शंकर शाह को जगह क्यों नहीं दी, रानी कमलापति को जगह क्यों नहीं दी। ये कांग्रेस के लोगों को विचार करना होगा कि उन्होंने एक तरफ आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले क्रांतिकारियों को भी स्थान नहीं दिया, तो दूसरी तरफ उन ट्राइबल समाज के भी महापुरुषों को सम्मान नहीं दिया, एससी के महापुरुषों को सम्मान नहीं दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो 5 स्थान है जिनको मोदी सरकार ने तीर्थ के रूप में विकसित किया है, उनको भी विकसित करने का काम कांग्रेस ने नहीं किया। इसलिए कांग्रेस ने तो एससी और एसटी समाज के साथ छलावा किया है। अब तो कांग्रेस फिर से धोखा देने की कोशिश कर रही है और इसलिए कमलनाथ जी बार बार ऐसा बोल रहे हैं। उनकी सरकारों में जितना अत्याचार आदिवासियों पर, जितना अत्याचार जनजाति समाज पर हुआ है और अनुसूचित जाति समाज पर भी हुआ, उतना अत्याचार किसी भी सरकार में नहीं हुआ है। इसलिए कांग्रेस के लोग तो केवल दुनिया के किसी देश ने प्रयोग किया है उसका अनुसरण करने जा रहे हैं। भारत के लोगों का अपना इतिहास, गौरवशाली परंपरा कांग्रेस को अच्छी नहीं लगती है और कांग्रेस को तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा महात्मा गांधी ने दिया था, मुझे लगता है कि गांधी जी के उस आंदोलन को भी कांग्रेस भूल गई है। भारतीय जनता पार्टी अल्प पिछड़ा वर्ग मोर्चा नागपुर की महामंत्री सना उर्फ हिना खान को, जो पिछले 1 सप्ताह से गायब हैं, उसे तलाशते हुए नागपुर पुलिस और हिना खान के परिजन जबलपुर पहुंचे हैं। सना खान के परिजनों का कहना है कि वो 2 अगस्त को नागपुर से जबलपुर के लिए निकली थी। जबलपुर पहुंचने के बाद उसने अपने परिजनों को जबलपुर पहुंचने की जानकारी दी थी। परिजनों ने ये भी बताया कि सना खान ने 6 माह पूर्व गिलफार्म राजुल सिटी बिलहरी जबलपुर निवासी अमित उर्फ पप्पू साहू से विवाह किया था। शादी के बाद से ही अमित साहू और सना खान में विवाद होता रहता था। सना खान ने अपने परिजनों को बताया था कि अमित साहू उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। सना खान का इसके बाद से फोन स्विच ऑफ बता रहा था। परिजनों का ये कहना है कि अमित साहू ने सना खान की हत्या कर उसकी बॉडी को हिरन या नर्मदा नदी में बहा दिया है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आए हैं आज आप यहाँ पर? जी, मेरी जो सिस्टर है वो 1 तारीख को नागपुर से निकले थे जबलपुर आने के लिए। रात में बस में बैठे, यहाँ जब मॉर्निंग में पहुँचे तो उन्होंने हमको फ़ोन करके बताया कि वो जबलपुर में पहुँच गए हैं, राजूला टाउन में, अमित साहू की तरफ में। वहाँ पे पहुँचने के बाद उन्होंने एक बार फिर से हमें कॉल किया 7 बजे के करीब कि ठीक है, यहाँ पे बोले ठीक है, मतलब लाइक इनसे मेरा झगड़ा हो रहा है, ठीक है, हमें को थोड़ा सा अनसेफ फील लग रहा है, ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया हमको, ठीक है। पर उनका नॉर्मल चल रहा था, हमको लगा नॉर्मल है, तो मुझसे बात नहीं हुई थी, बड़े भैया से बात हुई थी जो घर पे थे, उनसे बातचीत हुई थी। तो उसके बाद में फिर हमने वापस इनको कॉल लगाने की कोशिश करी बड़े भैया ने, तो नंबर लग नहीं रहा था उनका, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो हमने बोले कि शायद ट्रैवल करके गए होंगे, बैटरी डाउन हो गई, नहीं चार्ज करे होंगे, थक गए होंगे। तो हमने वो दिन छोड़ दिया। हमने नेक्स्ट डे जब कॉल लगाया तो नेक्स्ट डे भी स्विच ऑफ आ रहा था, नॉट रीचेबल आ रहा था। तो फिर मम्मी ने अमित साहू को फ़ोन लगाया। जब अमित साहू को फ़ोन लगाया तो उन्हें फ़ोन उठाया और मम्मी ने बोला कि ठीक है, मेरी बेटी से बात कराओ। तो बोले आपकी बेटी बोले वापस चले गई बोले। तो बोले कहाँ चले गई बोले वो चले गई बोले वापस बोले। अब वो आई बोले, हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई बोले, बहुत ज़्यादा बोले, ठीक है, हमारा बेटी हुई बोले। उसके बाद वो निकल गई बोले। तो और उसके बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया। वापस फिर मम्मी ने उसको फ़ोन लगाया तो उसका नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। तो हम लोगों ने और ट्राई करने की कोशिश करी, फिर अमित साहू के नंबर पे ट्राई करने की कोशिश करी, बेटी के नंबर पे ट्राई करने की कोशिश करी मम्मी ने, और वो नंबर लग ही नहीं रहा था। तो हमको लगा कि यार कुछ ना कुछ तो हुआ है,
दो में से कोई एक जन तो बात करता था। तो हमने फिर तुरंत गाड़ी निकाली, ठीक है, थाने गए। मानकापुर थाने में हमने हमारा जो क्षेत्रीय थाना आता है, हमारे एरिया का जो थाना आता है, वहाँ पे हमने कंप्लेंट करी। कंप्लेंट करने के बाद में फिर हम, ठीक है, जबलपुर के लिए निकले। जब यहाँ जबलपुर में आए हम लोग, यहाँ पे हम लोग ने अर्जी लगाई है, ठीक है, कि हमारी, ठीक है, लड़की मिसिंग है, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद में, और उनके नंबर भी नहीं लग रहे। तो यहाँ से हमको थाने से तो सहायता मिली कि उन्होंने बोले कि ठीक है, हम कंप्लेंट आपके ले लेते हैं, अर्जी ले लेते हैं। उन्होंने अर्जी लिया हमारी, और उसके बाद में उन्होंने तपास चालू करा उस चीज़ को लेके। पर अभी तक ऐसा है कि कोई उस चीज़ पे पता नहीं चला है कि हुआ क्या है, ठीक है। कुछ, ठीक है, सर ने कुछ लोगों को उठा के लेके आया, उनके थाने में जो कर्मचारी है, ठीक है, जो उनके ढाबे में काम करते हैं, उनसे पता चला कि हाँ कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हुई है, ठीक है। वो क्या अनयूजुअल एक्टिविटी हुई है। अमित साहू कौन है और क्या रिश्तेदार? ठीक है, मेरा, ठीक है, अमित साहू जो है, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद हमें पता चला यहाँ पे कि उनने शादी किया है दीदी से, और वो भी कुछ 2-3 महीने 4 महीने पहले शादी किया है। और उसमें जब शादी भी किया है तो उन्होंने डॉक्यूमेंट सारे फर्जी लगाया है, ठीक है। और जिसने जो गवाह भी उनने पेश किया है वहाँ पे शादी में, तो वो गवाह भी पूरे, ठीक है, फर्जी है, उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे गलत है। कुछ लाश मिलने की भी खबर है? लाश मिलने का नहीं है, ऐसे बॉडी मिली नहीं है, बिकॉज पुलिस भी उस चीज़ की सर्चिंग कर रही है। अगर इनकेस उनने हिरन नदी में फेंका हो या नर्मदी डैम में फेंका हो, तो आपको भी पता है कि 2 तारीख से लेके, ठीक है, पूरा 5 तारीख तक या उसके पहले तक, ठीक है, यहाँ पे सारी नदी बहुत उफान पे थी, तो मिलना तो इतना जल्दी बहुत, ठीक है, बहुत मुश्किल है। कितने दिन से मिसिंग है आपकी बहन? ये 2 तारीख से मिसिंग है। क्या नाम था? आपकी बहन क्या करती थी? हिना खान है उर्फ सना खान, और वो बीजेपी में अल्पसंख्यक में महामंत्री है। कहाँ की? नागपुर। नाम बता दिया। ठीक है, मोहसिन खान। जबलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र और गुआरी घाट थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई महिलाओं से साथ लूट की घटना को अंजाम देने वाले शातिर बदमाश को पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। कमलेश गुप्ता नाम का मुंबई का शातिर लुटेरा जबलपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। वहीं पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटा हुआ माल और एक मोटरसाइकिल चोरी की बरामद कर ली है। वहीं मामले में जानकारी देते हुए जबलपुर एसपी के विद्यार्थी ने बताया है कि जबलपुर में 15 दिन पहले 2 महिलाओं के साथ लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी कमलेश गुप्ता को पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया, जहां सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी का पता लगाने में जबलपुर पुलिस को सफलता हासिल हुई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए आरोपी से 2 सोने की चेन, 1 जोड़ी वाले 1 अंगूठी और 1 चुराई हुई एक्सिस वाहन को बरामद कर लिया है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। लगभग 2 सप्ताह पहले हुई 2 सनसनीखेज लूट की वारदातों का हमारी जबलपुर पुलिस ने खुलासा किया है। इसमें 2 बड़ी महत्वपूर्ण वारदातें वरिष्ठ महिलाओं के साथ हुई थी। इसमें एक घटनाक्रम था थाना कोतवाली क्षेत्र का, जिसमें दीक्षितपुरा की नीलम जैन जी, जो कि मंदिर दर्शन करने जा रही थी सुबह 7:30 बजे लालगंज, वहाँ पर उनके साथ चैन स्नैचिंग हुई थी। और उसी दिन शाम को ग्वारी घाट में एक अन्य महिला उर्मिला वाजपेयी के साथ घटना हुई थी, जिसमें उनको बोला गया था कि पाइप फिटिंग करने के नाम पे वो गया था, उनको बाहर बुलाया और उनको धमका के उनके जो जेवरात पहने हुए थे वो उतरवा लिए थे। तो इस तरह से दोनों सनसनीखेज वारदात में मुंबई का एक बदमाश है कमलेश गुप्ता, उसको अरेस्ट किया है और उससे सारा सामान बरामद किया गया है। अकेले वारदात को इसने घटित किया है। उसने यहाँ पर 2 दिन पहले आके रैकी किया, उसके लोकल जो संपर्क हैं उसकी भी हम जानकारी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर रुक के उसने मदन महल के होटल में आके रुका था 23 तारीख को। एक मोटरसाइकिल चोरी की थी पहले उसने, और उसके बाद फिर उसने ये देखा कि कैसे हम सीनियर सिटीजन्स को सॉफ्ट टारगेट बना सकते हैं, और उसी क्रम में इन वारदातों को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज और हमारा इंफॉर्मेशन नेटवर्क के आधार पर चीज़ों को वेरीफाई किया गया। फिर हम महाराष्ट्र पुलिस के संपर्क में भी थे, जब उन्हें फ़ोटो वगैरह शेयर किए, सीसीटीवी वगैरह शेयर किए, तो लोकेशन कंफर्मेशन हुई और उसकी वारदातें कुछ वहाँ मुंबई में पहले की वारदातें भी हैं। थैंक यू। सतना जिले के रामपुर बघेलान में शिवराम सिंह और इंजीनियर आशुतोष सिंह की अगुवाई में मध्य प्रदेश किसान सभा जिला इकाई सतना द्वारा क्षेत्र में व्याप्त बिजली एवं अन्य समस्याओं को लेकर अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय का घेराव किया गया। 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन पत्र
RN खरी को सौंपा गया। बिजली की समस्या का ज्ञापन पत्र रामपुर बाखीलान D मरकाम एवं रामपुर JE अमित तिवारी को सौंपा गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव बादल सरोज व विशिष्ट अतिथि गिरिजेश सेगर, इंजीनियर आशुतोष सिंह, शिवराम सिंह, दयाशंकर द्विवेदी, अर्जुन दहिया, रामराज सिंह, ज्ञानचंद त्रिपाठी के शुक्ला, राकेश सिंह, विक्रम सिंह, विसेन दल, प्रताप सिंह रहे। अध्यक्षता जिला उपाध्यक्ष तेजवान सिंह, कार्यक्रम का सफल संचालक राजेंद्र सिंह द्वारा किया गया। रामपुर तहसील में किसान मजदूर को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सुबह की रजिस्ट्रेशन को खारिज करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे सुबह का स्टेशन को खारिज करना बंद करो, बंद करो। सुबह का स्टेशन मेन वाले बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आराम से आइए, धीरे धीरे, धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं। लूटने वाला ध्यान देने से पहले कि जब तक इस देश का किसान दुखी रहेगा तब तक ये देश बदहाल रहेगा। जय किसान, जय जवान, जय हिंद, जय किसान। पांडे जी, आपने बहुत विस्तार पूर्वक आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले साथियों सभी वक्ताओं से एक बार फिर से विनम्र तहसील इकाई के अध्यक्ष माननीय भाई रामराज सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए। किसान सभा के राष्ट्रीय सचिव बादल सरोज जी और जितने भी हमारे साथी हैं सभी का इस रामपुर की धरती पर हमारी तरफ से सत सत प्रणाम, वंदन और स्वागत। साथियों, सिर्फ सोचने वाली ये बात है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को रायसेन जिले के बरेली पहुंचे तथा पूर्व विधायक स्वर्गीय भगवंत सिंह पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बरेली में गंगाजलि पूजन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और स्वर्गीय भगवंत सिंह पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वर्गीय भगवंत सिंह पटेल के परिजनों को सांत्वना दी और ढांढस बंधाया। इस अवसर पर सिलवानी विधायक रामपाल सिंह, पूर्व विधायक रामकिशन पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। जनता की सेवा करने वाले 3 बार क्षेत्र का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। जनता के बीच अत्यंत लोकप्रिय और सबके सुनने वाले और सबकी सेवा करने वाले, सबके प्रिय भगवंत सिंह जी हमारे बीच नहीं है। मैं आज उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करने आया हूँ। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को, कार्यकर्ताओं को, मित्रों को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। उनके कामों को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं। थाना हनुमान ताल निवासी अशरफ ने अपने बेरोजगारी को दूर करने के लिए 2 लाख में एक ऑटो रिक्शा खरीदा था और अपने परिवार की मदद कर रहा था। 4 अगस्त अशरफ जब सवारी लेकर स्टेशन में पहुंचा तो दूसरी सवारी ढूंढने के लिए 10 मिनट के लिए ही अपने ऑटो से अलग हुआ था और जब वापस आकर देखा तो उसका रिक्शा तो वहां से गायब हो गया। ऑटो चालक ने रेल पुलिस को इस बात की शिकायत की है और वह स्वयं घटना की CCTV फुटेज खोजने में लगा हुआ है। गौरतलब है कि स्टेशन परिसर की सुरक्षा आराम भरोसे है। यहाँ पर अपराधी आपराधिक वारदातों को अंजाम देने का काम करते हैं। वहीं नशेड़ी भी आकर बेखौफ होकर यहाँ नशा करते हैं। यहाँ से गाड़ी चोरी होना आम बात है। बावजूद इसके रेल पुलिस की कानों में जू तक नहीं रेंगती है। बता दें कि वह अपना ध्यान आय का स्रोत बढ़ाने में लगे रहते हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जी ये बताएं क्या घटना घट गई? हमारी रिक्शा गायब हो गया। कहाँ से गायब हुआ? 6 नंबर प्लेटफॉर्म से। कैसे गायब हुआ? हम अंदर लगाए गाड़ी ले जाके वहाँ और सवारी देखने गए। मुश्किल से 10 मिनट हुआ था और आके देख रहे तो रिक्शा नहीं मिल रहा है। वहाँ ऑटो वालों से पूछे तो ऑटो वाले कहते हैं हमें नहीं मालूम कौन ले गया। 4 तारीख की और समय हो रहा था वही रात का
9 बजे से 10 बजे तक का, 9 से 10 के बीच में गया रिक्शा। थाने में रिपोर्ट जब होगी, जब वो फुटेज देखेंगे। अभी आप कंट्रोल रूम आए, क्या कंट्रोल रूम में भी रिकॉर्डिंग नहीं चली, बोले अभी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है। कितनी कीमत का होगा ये? 2 लाख का। अभी नया? जी, अभी 2 महीना हुआ था। आपका नाम? मेरा नाम अशरफ है। कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं थाना हनुमान ताल, तैड़ीनी। एक महिला को एक युवक शादी का झांसा देते हुए लंबे समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रखा। महिला ने जब उस पर शादी का दबाव बनाया तो उसने साफ इनकार कर दिया। मामला थाना कोतवाली का है, जहां महिला ने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि दुर्गेश नामक युवक से उसकी पहचान हुई थी, जिसके बाद उसने प्यार का झांसा देते हुए अपनी बातों में फंसा लिया और महिला उसके साथ रहने लगी। इस दौरान दुर्गेश महिला से लगातार संबंध बनाता रहा। काफी दिन बीत जाने के बाद भी जब दुर्गेश ने शादी की कोई बात नहीं की तो महिला ने उसे निर्णय लेने को कहा, जिस पर उसने उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। मारपीट से तंग आकर महिला थाने पहुंची और पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले की जांच की जा रही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। दिनांक 30/7/2023 को पीड़िता के द्वारा यह रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि आरोपी दुर्गेश जैन के द्वारा उसको लिव इन रिलेशनशिप में शादी का झांसा देकर रखा गया और लगातार उसके साथ में दुष्कर्म का अपराध घटित किया गया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इसमें आगे विवेचना की जा रही है। आरोपी को भी अभिरक्षण ले लिया गया है, गिरफ्तार किया जा रहा है उसे। एक चीज़ और बताई थी, जब पीड़िता से ऐसा मालूम पड़ा है कि पीड़िता की वीडियो इसने वायरल करी थी और कुछ फेसबुक आईडी बनाई थी जिसमें वो नंबर इसके चैट कर रहा था। हाँ, पीड़िता का ऐसा भी कहना है कि आरोपी के द्वारा उसके फ़ोटो को वायरल किया जा रहा है। इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, किन लोगों को वायरल किया गया है, इसके संबंध में पीड़िता से जानकारी ली जा रही है। थैंक यू बॉस। जबलपुर के घमासान से खबर है। आपको बता दें कि जहां पर संत शिरोमणि रविदास जी मंदिर निर्माण को लेकर समरसता यात्रा को लेकर आज कार्यक्रम होना था। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आने को लेकर हजारों लोगों को बुलाया था, लेकिन अचानक ही सीएम का कार्यक्रम रद्द हो गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट तक आए तो लेकिन समय अभाव के कारण कार्यस्थल पर न आकर मोबाइल से ही जन संवाद कार्यक्रम में लोगों को संबोधित किया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। हम सबका बड़ा दुर्भाग्य है कि आज कुछ अपरिहार्य कारणों के चलते माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम विलंब से हो पाया। वे भोपाल से विलंब से निकल पाए। बरेली में उनका कार्यक्रम था, वहाँ भी उन्होंने एक बहुत संक्षिप्त कार्यक्रम किया, पर यहाँ आने के बाद उनको जानकारी मिली कि अनूपपुर में बहुत बड़ी संख्या में, लगभग 1 लाख की संख्या में लोग 3 घंटे से रुके हुए हैं। तो स्वाभाविक है उनके मन में भाव आया कि वहाँ जाकर के वहाँ के लोगों के बीच में भी रहना चाहिए। उन्होंने मुझसे निवेदन किया और मैंने फिर मोबाइल के माध्यम से उनका संवाद यहाँ के सभी नागरिक बंधुओं से, बहनों से करवाया। स्वाभाविक है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होता है तो शहर में एक उत्साह का वातावरण होता है और अगर किसी कारण से उनका कार्यक्रम स्थगित होता है तो उतनी ही निराशा भी होती है। पर हम सब इस बात को भी बहुत अच्छे से समझते हैं कि प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के नाते
और एक साथ अनेक कार्यक्रमों के चलने के कारण उनको भी कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और ये कार्यक्रम स्थल एयरपोर्ट से लगभग आधे घंटे की दूरी पर, कार से आने में उनको आधा घंटा लग जाता, आधा घंटा जाने में लग जाता, आधा घंटा यहाँ के कार्यक्रम में लग जाता। और इसलिए उन्होंने मुझे आग्रह किया कि वे मोबाइल से सबको संबोधित करें, और मैंने उनको मोबाइल से बहुत सुंदर उद्बोधन सब लोगों से करवाया। हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि हमें उन्होंने समय दिया, पर परमेश्वर के प्रति हम अत्यंत दुख से बोलते हैं कि आपने समय की योजना उनकी ठीक से नहीं बनवाई, तो वो आ नहीं पाए, और जिसके कारण यहाँ की जनता की निराशा हुई। यहाँ पर पूज्य संत मंच पर विराजमान हैं, वो संवाद करेंगे और यात्रा फिर अपने गंतव्य की ओर यथावत बढ़ेगी। धन्यवाद।